इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का एक और अनुप्रयोग देखेंगे, जो कि हमारा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, एक समान आवेशित एक अनंत समतल चादर है। एक बिंदु लेंगे हम लोग, बिंदु P, और उस पर विद्युत क्षेत्र का क्या व्यंजक होगा वो निकालना सीखेंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मान लो हमारा एक अनंत समतल चादर है, इस तरीके से रखा हुआ है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग A B C D। ये एक अनंत समतल चादर है जिसमें प्लस Q चार्ज जो है वितरित हो रखा है यूनिफॉर्मली, यानी एक समान रूप से। क्योंकि ये पृष्ठ है तो इसमें क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं हम लोग सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। और जो है इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। मान लो इसका केंद्र ये है, केंद्र O नाम दे देते हैं। इस केंद्र से जो है r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इस O और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r है। तो इसे r दूरी पे एक बिंदु P दे देते हैं, इसको मिला देते हैं हम लोग, जिस पे हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इतना पहले लिख लेते हैं। माना कि ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे r दूरी, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश जो है पूरा समान रूप से वितरित है, तो जो आवेश पीछे की तरफ भी कुछ विद्युत क्षेत्र मिलेगा, यानी इधर की साइड भी हमको विद्युत क्षेत्र मिलना चाहिए। सिर्फ इस साइड तो विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, इधर भी विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो यानी कि हम लोग क्या है, सममिति से देख सकते हैं। तो चूंकि वो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो चादर की क्या है, दोनों ओर होगी, और उसकी अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी यहाँ पर OP की दिशा में और इधर की साइड इस दिशा में। तो क्या हम करते हैं, जो P बिंदु है कितनी दूरी पे, r दूरी पे, तो O से ही r दूरी पे ही एक बिंदु P डैश ले लेते हैं। तो मान लो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कितना, r दूरी तक के, इसको हम लोग P प्राइम कहते हैं। और इस पे जो है, अगर हम लोग P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश और यहाँ पर OP डैश के अनुदिश या OP प्राइम के अनुदिश हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। सममिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के दोनों ओर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, चादर के दूसरी ओर r दूरी पर एक बिंदु P प्राइम बना लिए। इसके लिए चादर से r दूरी पर दूसरी ओर एक बिंदु P प्राइम इस प्रकार लेते हैं
कि पी प्राइम चादर के लंबवत हो। यानी जो ये पी प्राइम अक्ष बन रहा है यहाँ पर, वो क्या है, इस चादर के लंबवत है। यानी कि चादर पी प्राइम के अक्ष के बीच का कोण क्या है, 90 अंश है। वाला आर दूरी और ये वाला आर दूरी, तो इन दोनों पी प्राइम की लंबाई क्या हो गई, 2r। अब हम लोग क्या प्राइम को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, 2r है, इस तरीके से। अब इस बेलन पे भी हमको जो है 3 सरफेस मिल रहे हैं, एक जो इसका वक्र पृष्ठ, एक जो ये वाला वृत्तीय पृष्ठ और एक ये वाला वृत्तीय पृष्ठ। 3 जो है सरफेसेस मिल रहे हैं या क्षेत्र मिल रहे हैं। बेलन का दोनों वृत्तीय पृष्ठ क्या होंगे, समान होंगे। तो इन वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल A है। तब जो है ये एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ क्या है, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, पी प्राइम को अक्ष मानकर 2r लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं जहाँ वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A होगा, A है, ठीक। और जो यहाँ पर लिख लेते हैं, बेलन का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की समान व्यवहार करेगा। जो हमने जो है इसके वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो A होगा ये बता दिया, लेकिन जो है इसका वक्र पृष्ठ भी तो क्षेत्रफल है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो इसको क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का स्मॉल अवयव ds से मिलके बना हुआ है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ओर होगी, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र क्या इस ओर भी बनेगा, यानी OP दिशा के अनुदिश रहेगी या OP प्राइम के अनुदिश रहेगी। मान लो ये जो है इसका क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा क्या है, हमेशा इस साइड होगी, ऊपर की साइड। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो तो इस साइड है या तो इस साइड है, और ये हमारा ds अवयव की दिशा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, फाई E बराबर से हम लोग जानते हैं क्षेत्रीय समाकलन E डॉट ds। यहाँ से अगर जो है हम लोग इसको लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, E ds कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 90 अंश, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग विद्युत फ्लक्स 0 मिल जाएगा। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरे और 2 सरफेसेस मिल रहे हैं, वो क्या है, वृत्तीय क्षेत्र। तो वृत्त के कारण अगर हम लोग देखें तो ये जो वृत्तीय भाग है इसका, इसमें जो है क्षेत्रफल अवयव की दिशा इस ओर होगी यहाँ पर, और इस इधर की साइड क्षेत्रफल अवयव की दिशा इस ओर होगी। यानी कि ऐसा कुछ बन रहा होगा हमारे पास, इस तरह क्षेत्रफल अवयव की दिशा और इसी तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। या ऐसा होगा इस साइड का अगर बात करें तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस साइड क्षेत्रफल अवयव की दिशा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि बेलन के वृत्तीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, विद्युत
कोण 0 बन रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यही वाला हम लोग लेंगे EDS cos 0, तो cos 0 हो जाएगा, यानी कि फाई ई इन दोनों केस में क्या मिलेगा हमको, इसके लिए अलग लेना पड़ेगा हमको, इसके लिए अलग लेना पड़ेगा, यानी दोनों के लिए लेंगे ना। तो यहाँ हम लोग साइड में लिख सकते हैं इसको, इससे क्या हो जाएगा EDS निकालेंगे। DS क्या है, क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग जैसे पहले इस वाले के लिए दे P पॉइंट के लिए, इस वाले वृत्तीय, अच्छा तो इसको हम लोग मान लो, इस जो वृत्तीय भाग को हम लोग 1 नाम देते हैं और इस वृत्तीय भाग को 2 नाम दे देते हैं। तो वृत्तीय पृष्ठ या भाग 1 के लिए जो वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा फाई 1 मान लेते हैं। ये तो पहले ही 0 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेखीय क्षेत्रीय समाकलन EDS। तो यहाँ से EDS cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होता है हमारा 1 होता है, तो क्षेत्रीय समाकलन EDS आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या है, विद्युत क्षेत्र तो नियत है तो इसको बाहर निकाल दिए, DS को अंदर रख दिए। DS क्या बता रहा है हमको, जो वो क्षेत्रफल अवयव उनका पूरा समाकलन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर मांगने थे वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है A है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे फाई 1 बराबर EA। इसी प्रकार जो है हम लोग पास फाई 2, इसी प्रकार जो है फाई 2 क्या आ जाएगा, वृत्तीय भाग 2 के लिए वैद्युत फ्लक्स आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा फाई 2, वह भी आएगा हमारे पास EA। तो इसलिए जब हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे इस प्रकार, कुल गाउसीय, ऐसे लिखते गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा जो जितने भी हमारे पास क्षेत्र थे उसका सबका समाकलन कर देंगे फाई बराबर, तो फाई टोटल क्या निकल के आएगा, वक्रीय पृष्ठ के साथ देखें कि 0 वैद्युत फ्लक्स मिल रहा था अपने को, और पहले वाले वृत्तीय पृष्ठ के साथ EA मिल रहा था, दूसरे वाले वृत्तीय पृष्ठ के साथ भी EA मिल रहा था, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 2EA। इसको ET से लिख देते हैं, टोटल को दर्शा रहा है T, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया 2EA आ गया इस केस में, जिसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। गॉस के प्रमेय से जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बेलन क्या है एक बंद पृष्ठ है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा Q/ε0, और Q क्या है, जो चार्ज जो कि बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया चार्ज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फाई का जो वैल्यू निकाले, टोटल फाई क्या आ रहा था 2EA, तो इस मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख लेंगे तो फाई का क्या मिल जाएगा अपने को, फाई यानी फाई टोटल वही है इसमें, तो फाई T भी लिख सकते हैं इसको, फाई T फाई E या जो भी लिखना है। E जो है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है, और T हम लोग इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि टोटल फ्लक्स को डिनोट कर सकें। वैसे सीधा इसको फाई भी लिख सकते हैं Q/ε0, जो कि किसके बराबर है हमारा 2EA के बराबर। तो अब इससे क्या है हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, इसके बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 2EA/ε0। यहाँ से E निकालना है अगर हमको, तो E आ जाएगा Q, और ये पूरा इसके बटे में आ गए A/ε0। अच्छा 2AE/ε0 के लिए। अब लेकिन हम लोग क्या पता है, जो हम लोग शुरू में माने थे, जो हमारा चादर था उसमें क्या था, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा था, तो चूंकि लिख लेते हैं, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल। इसलिए अगर हमको Q को रिप्लेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, सिग्मा × A से। अतः जो है
ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए। अगर इसको हम लोग समीकरण 2 दे दें और इसको समीकरण 3 दे दें, तो समीकरण 3 से क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू बाय, अच्छा इसके बाद मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई बराबर क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा ए बट्टे में आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ए कट गया तो क्या बचा हमारे पास, ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, हमारा अभिष्ट व्यंजक है। जिसको समीकरण 4 दे देते हैं, समीकरण 4 ही अभिष्ट व्यंजक है। अब ये तो हमारा इसका अदिश रूप हो गया। अब इसको अगर सदिश रूप में देखना चाहें तो सदिश रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, सदिश रूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ई पे सदिश लगा देना है बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक सदिश आ जाएगा एन कैप। और ये एन कैप क्या है, क्या बता रहा है, पी बिंदु में जो तल होगा उसके लंबवत सदिश है, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा।